नमस्कार। हाउस के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो काम किया जा रहा है उस पूरा काम को दिखाते हुए साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आ चुका है इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। इस बनते हुए घर के लिए जो कॉलम से लेकर बीम तक लगा हुआ सरिया का जो काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए 3 बेडरूम के साथ बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है उसके बारे में जानते हैं। साथ में जानते हैं कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हाउस के ब्लॉग का वीडियो अच्छा लगता है और चैनल आप तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से चलते हैं साइड पे और देखते हैं किस तरीके से काम को किया जा रहा है, साथ में कितना का खर्च आया है। दोस्तों, आप सारा चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ रखा गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 फीट, फिर यहाँ से लेकर वहाँ तक 30 फीट, फिर वहाँ से वहाँ तक 30 फीट, उसके बाद फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक 30 फीट, मतलब 30 फीट बाय 30 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। लंबाई और चौड़ाई बराबर रखा गया है, स्क्वायर शेप में इसका काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ स्क्वायर फीट की बात कर लिया जाए तो 900 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस 900 स्क्वायर फीट में जो बनता हुआ घर का काम आप देख पा रहे हो, इसमें आने वाला दिन में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, किचन, बाथरूम के साथ साथ सीढ़ी भी देखने को मिलेगा, जिसके काम में आप लोग के लिए बारी बारी से अभी तो स्टेप वाइज मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है, आने वाला दिन में फिर लिंटर लेवल तक का काम किया जाएगा, उसके साथ में फिर छत वगैरह का ढलाई किया जाएगा। वो सारा काम स्टेप वाइज दिखा दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगाया है इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, जानेंगे। इसलिए हम लोग इस घर के कॉलम और बीम के बारे में भी जान लेते तो समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि ये कॉलम देख पा रहे हो और इस घर के लिए सपोर्टिंग बीम भी यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया गया है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो अगर इसी साइज़ में कॉलम और साइज़ का जो साइज़ है उसका बड़ा करते हो, बढ़ाते हो, खर्चा आपका बढ़ जाता है। बीम का साइज़ कम करते हो, खर्चा आपका घट जाता है। लगा हुआ सरिया पे भी डिपेंड करता है कि आपका बनने वाले घर में टोटल कितना रुपये का खर्चा लगेगा। इसलिए मैं आप लोग को बनते हुए घर के लिए जो काम किया जाता है उसके पूरे काम के बारे में बताना चाहता हूँ। उसके साथ में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है उसके बारे में जानकारी है वो देना चाहता हूँ। दोस्तों, इस घर के लिए टोटल 9 कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 8 कॉलम का साइज़ सेम रखा गया है। ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो इसका साइज़ 10 इंची बाय 10 इंची का है और इसी साइज़ का 8 कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। और प्रत्येक 8 कॉलम में यहाँ पे 12 mm का 4-4 सरिया का प्रयोग किया जा रहा है। घर के बीचों बीच इस घर के लिए देखिएगा तो मास्टर कॉलम का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है, जिसका साइज़ 9 इंच पे 12 इंची का रखा गया है, जहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। तो अगर आपके घर में भी छोटा छोटा कॉलम आपने लगाए हुए हैं तो बीच में कोशिश कीजिएगा 1 से 2 कॉलम, अगर आप मोटा कॉलम लगा देते हो, एक अच्छा मजबूत कॉलम, तो आपका पूरा घर को वो बैलेंस करके रखता है। जैसे कि इजली यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सारा कॉलम 10 इंची पे 10 इंची का है, लेकिन बीच में 9 इंची पे 12 इंची का सरिया भी बढ़ाया गया है। यहाँ पे 6 सरिया के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया। तो इस तरीके से काम करवाते हो तो आपका घर का थोड़ा मजबूती प्रदान हो सकता है, आपको मजबूती घर को मिल सकता है। दोस्तों, इस घर के लिए जो बीम का काम किया गया है इसे आप प्लिंथ बीम नहीं बोल सकते, क्योंकि देख पा रहे हो ना ही ये ग्राउंड बीम है, क्योंकि ये सपोर्टिंग बीम है। ग्राउंड लेवल और जो प्लिंथ बीम का जो प्लिंथ लेवल होता है, जो घर का फर्श बनाया जाता है, इस दोनों के बीच में इस बीम को लगाया गया। तो ये आपका हो गया सपोर्टिंग बीम। इसके साइज़ के बारे में जान लीजिए। तो इस बीम को 9 इंची बाय 9 इंची का साइज़ में बनाया जा रहा है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। कॉलम में भी आपने देखा था कि 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। बीम का भी आपने साइज़ देखा कि 9 इंची बाई 9 इंच का, इसमें भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। साथ में जो बीच में कॉलम है वहाँ पे भी आपने देखा था कि 6 सरिया के साथ में कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है। प्लिंथ लेवल तक इस बनते हुए घर के लिए जो काम है वो किया जा चुका है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो।
दोस्तों आपको पता है कि घर के लिए जो फर्श का काम करवाया जाता है वहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा लग जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ सॉइल फिलिंग तक का काम करवा के ही काम को रोक दिया गया है, मतलब मिट्टी का भराई करते हुए ही इस काम को रोका गया है। आने वाला दिन में जब इसके लिए ब्रिक वर्क किया जाएगा तो फिर आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीक़े से रूम, किस तरीक़े से हॉल, किस तरीक़े से किचन और किस तरीके से सीढ़ी वगैरह का काम है वो किया गया। तो इतना काम अब तक किया गया है, लगभग लिंटर लेवल तक सारा कॉलम है उसका कास्टिंग आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कर लिया गया है। देख सकते हो लिंटर लेवल तक पूरा काम ये कर लिया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कॉलम से संबंधित देखिए काम इस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि इस 30 फीट बाई 30 फीट में बनते हुए घर के लिए कितना काम किया गया, कॉलम और बीम का साइज़ क्या था, साथ में लगा हुआ सरिया किस तरीके से यहाँ पे उपयोग किया गया है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। एक बात और क्लियर कर दूं, जो अभी मैं आप लोग के लिए खर्चा बता रहा हूं इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब अब तक का टोटल खर्चा इस 3 कमरे वाला बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है, इतना काम करवाने में अब तक 2,65,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। मैंने आपको बताया कि इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब अब तक जो ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट के साथ सरिया और जो भी लेबर खर्चा है वो सारा को इंक्लूड करते हुए मैं आप लोग को बता दिया हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस घर का जैसे ही काम आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि इस घर के लिए छत का ढलाई किया जाएगा, प्लास्टर का काम किया जाएगा, पेंटिंग का काम किया जाएगा, फर्नीचर वर्क होगा, घर का फर्श का काम किया जाएगा, वो सारा वीडियो स्टेप वाइज आप लोग को हाउस के ब्लॉग पे देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में। तो बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।